देखो इससे पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक बिंदु आवेश कारण निकाल चुके हैं ना। जैसे एक आवेश है Q, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होता है? अगर ये E वेक्टर है और ये इधर है E वेक्टर, तो कितना होगा? K Q बटे r स्क्वायर और r कैप। ये किसके लिए है? खाली एक बिंदु आवेश के लिए ना। अब की बार अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग जो बिंदु आवेश होगा ना, जो मिला के सिस्टम बनेगा ना, उसको या विन्यास कहते हैं, उसके कारण निकालेंगे हम विद्युत क्षेत्र। तो उसमें सबसे पहले हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालते हैं। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालते हैं। उसमें एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसको परिभाषित भी करेंगे। तो चलो देखते हैं विद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो पहले यहां समझ लेते हैं, दो आवेश होना चाहिए समान परिमाण का। कैसा? समान परिमाण का। और विपरीत चिन्ह वाला, तो मतलब कि माइनस क्यू और प्लस क्यू हो गया ना। परिमाण कैसा है? समान है, क्यू ही है। और चिन्ह कैसा है? इसका माइनस क्यू है, इसका प्लस क्यू। इतना हो गया। ये अगर इन दोनों आवेशों को कुछ दूरी पर रख दिया जाए ना, है ना दूरी, ये जो बना हमको, इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना। समान परिमाण तथा विपरीत चिन्ह वाले दो आवेश को कुछ दूरी पर जब रख दिया जाता है तो जो व्यवस्था बनता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत। ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। समझ रहे हैं ना? जी सर। समान परिमाण तथा विपरीत चिन्ह वाले दो आवेशों को कुछ दूरी पर रखने पर जो व्यवस्था प्राप्त होता है उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है? समान परिमाण का और विपरीत चिन्ह का होना चाहिए, कुछ दूरी पर उसको रख देना होगा, तो तब जो बनेगा ना वो व्यवस्था, उसको क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव। इसी में अब होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो विद्युत द्विध्रुव जो है ना, एक व्यवस्था है। क्या है? एक व्यवस्था है। जब दो आवेश को रखते हैं, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक राशि है, इसका मान होगा ना। इसका क्या निकलेगा? मान निकलेगा ना। ये राशि है किससे संबंधित? विद्युत द्विध्रुव से संबंधित। ये एक राशि है, इसका मान होगा। तो इसको परिभाषित कैसे करते हैं? विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी
के गुणनफल को उस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब देखो यहां जी, जैसा ये द्विध्रुव है ना जी सर, इससे संबंधित एक राशि होगी, उसको क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलेंगे? ये क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, मतलब माइनस क्यू हो या प्लस क्यू। माइनस क्यू, ये माइनस है, प्लस क्यू ये धन है, इसलिए मान कितना है? क्यू ना। तो किसी एक आवेश का परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी, इसको मान लेते हैं कितना दूरी है? बोलो ना, 2a। जो दूरी होगा L भी मानते हैं लोग, D भी मानते हैं, तो उसके गुणनफल को क्या बोलते हैं? दूरी के गुणनफल को उस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। नहीं, यही द्विध्रुव देखो, माना दो आवेश है माइनस क्यू और कितना? प्लस क्यू, ठीक है। और इसके बीच का दूरी कितना है? 2a। ये इसका सेंटर है। तो अभी हम क्या बताए हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे लिखेंगे? तो दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का क्या करना है? परिमाण। माइनस क्यू प्लस क्यू में से परिमाण कितना होगा? क्यू होगा। और दोनों के बीच की दूरी कितना होगा? 2a ना। तो ये लिखेंगे क्यू गुना कितना? बोलो ना, 2a ना। ये हो जाएगा कौन चीज हमको? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ना। इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। किससे? पी से। किसको? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। ये सदिश है, वेक्टर देना है, और ये हो जाएगा 2a वेक्टर। इस पे q पे वेक्टर नहीं होगा, q अदिश है, लेकिन a पे वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को p से सूचित करते हैं, और p बराबर कितना होगा? q इंटू 2a वेक्टर ना, q गुना 2a वेक्टर। अब तो क्लियर हो गया ना? जी सर। यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि। कौन? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि, ठीक है। अगर सदिश होगा तो इसका दिशा भी होगा। जी सर। तो दिशा होता है माइनस से धन, ऋण आवेश से लेकर के धन आवेश तक। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है ना। ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है कि नहीं? सदिश राशि है, इसका दिशा किधर होगा? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। अब देखो इसका मात्रक क्या होगा? इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक यहां देखो, ये किसके बराबर है? Q इंटू 2a ना। तो Q का मात्रा कौन चीज होता है? आवेश है ना Q। आवेश का मात्रा क्या होगा? कूलम। कूलम नहीं होगा, कूलम C। ये 2a ये दूरी है ना, इसका मात्रा क्या होता है? m मीटर। मीटर नहीं होता है, तो इसका क्या हो गया? कूलम मीटर ना। बोलो, कूलम मीटर। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? कूलम मीटर होता है। अब इसका विमीय सूत्र देखना है हमको, तो इसका विमीय सूत्र यहां देखो, Q बराबर कितना? P बराबर कितना? गुना 2a वेक्टर। अगर P का विमा निकालना है हमको, तो इसका मतलब Q और 2a का विमा लिखना होगा। तो Q का विमा कितना जी? AT या IT गुना A का विमा कितना? L। 2a दूरी है ना ये, इसका विमा कितना होगा? L होगा। तो क्या हो गया? पहले लिख दो, MLT लिखते हैं तो M नहीं ना है, M0। L कितना? 1 ना, 1। T कितना? 1 है ना जी, और A कितना? 1 ना। तो ये इसका बीमा हो गया ना। तो इसका बीमा सूत्र कितना लिखेगा? M0 L1 T1 A1, या इसी को ऐसे भी लिखते हो ना, M0 L1 T1 और I1 ना।
I1 होता है। एक प्रश्न देते हैं डायपोल मोमेंट पे, +20 नैनो कूलम तथा -20 नैनो कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 5 mm की दूरी पर स्थित हैं। नैनो कूलम है NC, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान एवं दिशा ज्ञात करें। इसका हल देखो, हम पहले डाइपोल बनाते हैं तो यहाँ ये जो है ना कितना दिया है, -20 नैनो कूलम ना, दूसरा आवेश दिया है +20 नैनो कूलम, है ना। दोनों के बीच का दूरी कितना है, 5 mm है। तो ये तो समझ ही रहा है, ये है Q -Q बराबर, ये है प्लस बराबर। तो दिया है Q चाहिए ना हमको, खाली क्या चाहिए, Q मान चाहिए। तो मान कितना होगा, 20 नैनो कूलम में जी, 20 गुना नैनो कूलम का मतलब कितना होगा, 10 के पावर -9 कूलम हुआ। दूरी जो हमको चाहिए 2a, कितना चाहिए, 2a। देखो याद रखे, a नहीं मान लेना इसको, कितना है ये बोल दिया है, दोनों आवेश के बीच की दूरी, उसको क्या मानते हैं हम, 2a ना। तो 2a बराबर कितना, 5 mm ना। इसका मतलब 5 गुना 10 के पावर -3 मीटर में जी। मिली का मतलब 10 का पावर -3 होता है, ये हो गया 10 का पावर -3 मीटर। तो आघूर्ण माने द्विध्रुव आघूर्ण है, P बराबर कितना, मान अगर लिखे खाली तो कितना लिखेगा, Q गुना 2a, बोलो ना। मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q गुना 20 गुना 10 के पावर -9 कूलम गुना कितना, 5 गुना 10 के पावर -20 मीटर ना। इसको गुना करो तो 100 होगा, ये 20 गुना 5, 100 गुना 10 के पावर -12 कूलम मीटर हुआ। इसी को देखो, एक रहने देंगे हम इसको, पिछला दिन बोले थे वैज्ञानिक संकेतन में 1 गुना 10 के पावर b लिखते हैं ना, तो a रहता है 1 से 10 के बीच में, 100 से गुना कर दो ना इसको, इसी को कर दो, क्या 1 गुना 100 लिख सकते हो ना, गुना 10 के पावर -12 कूलम मीटर। 1 गुना इसको लिखेगा 10 के पावर 2 गुना 10 के पावर -12 कूलम मीटर ना। अब कितना होगा, 1 गुना बोलो 10 के पावर -12 10 के पावर -10 10 के पावर -10 कूलम मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर होगा, ये होगा मान। अब है दिशा पूछना है ना, तो दिशा किधर से किधर होता है पहले से जानते हो, -Q से लेकर क्या +Q में। आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से लेकर ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, धनावेश की ओर है। हो गया बता। देखो पिछले दिन ये बता दिया था कि Q अगर आवेश है ना, इससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर कितना होता है, KQ बटा कितना R। देखो यहाँ हमने टेस्ट चार्ज रखा था और उस पे बल निकाल करके उससे भागा देते ना। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है, सेम रिजल्ट निकलेगा। ऐसे ही हम लोग करते हैं कि कोई आवेश है ना Q, उससे किसी भी दूरी पर, मान लो r दूरी पर, ठीक है ना, हमको अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, +1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, +1 इकाई धन आवेश। इसको क्या बोलते हैं, +1 को बोलते हैं इकाई धन आवेश। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये रख देते हैं।
और इस पे बल निकाल देते हैं। इसका जो बल निकलता है ना वही इसका क्या होता है, इसका इस बिंदु पर फील्ड होता है। फील्ड फील्ड समझ गया ना। तो निकालो तो इस पे बल कितना लगेगा जी। F बराबर देखो K लिखेगा ना, Q ये E Q कितना +1 ना। अरे यो Q1 Q2 होता है ना, Q1 के बदले बढ़का Q और Q2 के बदले कितना +1 बटे कितना R²। तो बोलो K Q बटे कितना होगा R² होगा। ये प्लस न हो गया तो मतलब फील्ड इधर होगा ना, प्लस पे किधर बल लगेगा, इधर ना। फील्ड तुम्हारा हो गया इधर ना। अगर ये माइनस होता, सोच लो माइनस होता तो क्या होता था, इसको ही घिसता ना तब इधर। अरे माइनस ये प्लस क्या करता, घिसता। तो पर भी बल कितना होता है, इतना ही होता है जी। ये प्लस तो रहबे नहीं करता। तब जो है E बराबर कितना लिखता, F पहले निकालेंगे ना, F बराबर लिखता K Q और कितना -1 ना। -1 क्या बता रहा है, उल्टा जैसा बटे कितना R² ना हो गया। तो ये हो गया -KQ बटे कितना हो गया R²। इसमें हम साइन ले रहे हैं ना, ये किधर हो गया, इधर ना हो गया। अगर संक्षेप में ही बात करें कि किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है बिंदु आवेश के कारण, तो वहां पे क्या कर दो, +1 रख दो। +1 पे बल क्या करो, निकाल दो ना। वही उसका क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब हम लोग को विद्युत द्विध्रुव के अलग अलग स्थितियों में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहली स्थिति है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में। विद्युत क्षेत्र तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at an axial position of electric dipole हो गया ना जी सर। यहाँ देखो हमको विद्युत द्विध्रुव की किसमें निकालना है, अक्षीय स्थिति बताना है। तो सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये देखो ये हमारा -Q वाला है, ये कितना है -Q वाला। बीच का दूरी ये सेंटर है, तो बीच का दूरी कितना 2a ना। इतना दूरी को मान लेते हैं a, फिर इतना दूरी को क्या मान लेते हैं a, ने हो गया 2a। इस पॉइंट को माना हमने कितना O, इसको माना a, इसको माना कितना b। समझ रहे हैं ना। इसका अक्षीय स्थिति क्या होगा, तो a और b को जो मिलाने वाला रेखा होगा ना, इसी के दिशा में ये अक्षीय स्थिति होगा। ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो मान लो हम +Q के राइट साइड में यहाँ पे बिंदु क्या लेते हैं P नहीं। इसके अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। और ये इसका जो केंद्र से दूरी है ना वो कितना है, बोलो R है। ठीक है, केंद्र से दूरी कितना है, R है। इस बिंदु P का जो किस पे है, डायपोल के अक्ष पे, वहां पे हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। नहीं माना -Q तथा +Q दो आवेश 2a दूरी पर रखे गए हैं। रखे गए हैं ना, 2a दूरी पर रखे गए हैं, जो विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, है ना। विद्युत द्विध्रुव बना देगा ना जी सर। विद्युत द्विध्रुव तथा इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुना कितना है 2a। ठीक है ना। यह भी पीछे बता दिया है कि विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण और
दोनों आवेशों के बीच की दूरी का क्या होता है? गुणनफल होता है। हम खाली क्या लिख रहे हैं? मान लिख रहे हैं। अगर दिशा लिखेंगे ना तो फिर यहाँ पे 2a वेक्टर कर दो क्या नहीं। द्विध्रुव के अक्ष पर तथा द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। अगर हम बोले ना मान ज्ञात करना है तो दिशा नहीं रहेगा, तो इसमें हमको क्या लिख दिया है? तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ तीव्रता किसके कारण होगा? आवेश के कारण होता है ना जी। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन उत्पन्न करता है? आवेश। ये दो आवेश है, एगो माइनस क्यू, एगो कितना है? प्लस क्यू। तो माना माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना है? E1 है, ठीक है ना। E1 अभी खाली हम क्या ले रहे हैं? मान ले रहे हैं। तो यहाँ देखो हमको तब क्या करना पड़ेगा? इसका निकालना पड़ेगा यहाँ। हम अभी तुरंत क्या बोले हैं कि यहाँ पे क्या कर दो? +1 आवेश रख दो। जहां निकालना है वहां क्या करना है? +1 रख दिया। अब फॉर्मूला क्या होता है? K Q बटे कितना? R स्क्वायर। ये R जो है ना उस आवेश का उस बिंदु से दूरी है। तो ये देखो ये दूरी हमको चाहिए ना जी। तो देख है यहाँ से यहाँ का दूरी कितना? R। इतना और जोड़ना पड़ेगा ना। ये जो यहाँ से यहाँ का दूरी होगा कितना होगा बोलो? तो R + A होगा। बोलो ये कितना होगा? R + A होगा। ये होगा किधर? इधर ना। +1 इधर खींचेगा ना, तो ये होगा हमको कितना? E1 वेक्टर ना इधर है। तो E1 बराबर कितना होगा? वेक्टर नहीं लिखेंगे अभी, स्केलर लिखेंगे तब बाद में जोड़ देंगे। E1 बराबर कितना होगा? तो देखो K Q खाली मान लेना है ना बटे R स्क्वायर। तो R कितना? R + A ना जी होल स्क्वायर। दिशा इसका किधर होगा बोलो? तो देखो PB की ओर होगा। बोलो ना रे, PB की ओर इधर होगा ना। P से B PB की ओर नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? ये इधर पुनः माना +Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 है। बिंदु P पर तीव्रता E2 है। तो E2 बराबर कितना होगा? इसमें भी होगा KQ मान लेना है खाली बटे R स्क्वायर। अब की बार देखो +Q के लिए R कितना होगा? देखो यहां से यहां R कितना? यहां से यहां दूरी R ना। हमको चाहिए इतना दूर ना, इसमें से इतना घटा दो तो क्या होगा बोलो? ठीक बोल रहे हो। R- कितना हो जाएगा? A नहीं होगा, ये हो जाएगा R- A का होल स्क्वायर ना। इसका दिशा किधर होगा? B से P ना जी, इधर होगा ना। बोलो ना ये इधर होगा। किधर होगा? B से BP की ओर ना, BP की ओर। अब देखो अब मेन पॉइंट यहां समझना आया कि कौन बड़ा होगा, किसका क्षेत्र बड़ा होगा। तो अगर अनुभव से देखोगे तो जैसे यहां कोई आवेश रखा है तो इसका क्षेत्र नजदीक में ना अधिक होगा। अरे क्षेत्र कुछ नहीं है, बल है। तो बल नजदीक में ना अधिक होगा, दूर में क्या होता है? कम होता है। क्योंकि जितना दूर हो जाते जाएगा ना वो दूरी बढ़ते जाएगा। दूरी बढ़ते जाएगा तो बल क्या होता जाएगा? घटते जाएगा। अब यहाँ देखो तो ये जो है ना +Q बिंदु P से नजदीक है ना। ये +Q बिंदु P मान दो दोनों का प्लस है, Q - Q मतलब Q है।
फॉर्मूला क्या होता है ई का, के क्यू बटे कितना आर स्क्वायर। आर अगर बढ़ेगा ये घटेगा ना, नीचे में अधिक से भागा लग रहा है तो ये क्या होगा, घटेगा। तो ई देखो तो बिंदु पी पर जो प्लस क्यू आवेश है इसका दूरी पी से कम है ना, ये ए पर जो माइनस किसका दूरी अधिक है ना, तो किसका फील्ड अधिक होगा, इसका नहीं होगा, इसका अधिक नहीं, इसका कम होगा ना, दूरी अधिक है ना, इसका कम है। तो ते देखो E2 को हमने बड़ा लिखा है, E2 का तीर कैसा दिया है, बड़ा। E2 किसके कारण है, B वाला कारण है। E1 किसके कारण है, ए वाला ए पे जो आवेश रखा हुआ उसके कारण है। तो कौन बड़ा होगा, E2 बड़ा होगा, E1 क्या होगा, छोटा होगा। क्या इसका तीर छोटा है, इसका तीर क्या है, बड़ा। तो बिंदु P पर जो है ना कुल विद्युत तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर कितना होगा, वेक्टर नियम से तो पता होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट है ना, ये E2 है, ये E1 है, ये हो जाएगा कितना, E2 माइनस कितना E1 ना, E2 माइनस E1 इतना लिखो। नेट फील्ड E बराबर कितना है, नेट फील्ड E बराबर है E2 माइनस E1 ना, तो ठीक है। E बराबर तब क्या लिखो, E2 लिखो, E2 कितना था, ये है लिखा हुआ के क्यू होल स्क्वायर ना, माइनस वो सब दिशा है उसको नहीं लिखेंगे, माइनस E1 ना, E1 है के क्यू बटे कितना R प्लस ए का होल स्क्वायर। अच्छा देखो तो के क्यू कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो, 1 बटे R माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस ना होगा 1 बटे R प्लस ए का। अब एलसीएम ले लेना है, के क्यू R माइनस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ कितना होगा, R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा होगा ना। यहाँ इसको ये देखो जी, ये इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इसको एक स्क्वायर में लिख सकते हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो बराबर हो जाएगा, ऊपर में देखो के क्यू ना, इसको तोड़ो, R प्लस ए का होल स्क्वायर तो कितना होगा, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA होगा, माइनस R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA होगा, बट ये देखो R माइनस ए इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर होगा, जी सर जी, दोनों का स्क्वायर हो गया, पोस्ट में कर दिया। तो के क्यू अब यहाँ R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA होगा। अच्छा इसको देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर होगा। जी सर, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस ये कट जाएगा ना, तो के क्यू ये कितना हो गया ऊपर में 4RA अब बटे कितना R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये E बराबर आया है ना। इसी को E बराबर ऐसा लिख सकते हो कि के इंटू, देखो इसको एडजस्ट करो, के क्यू इंटू 4AR है ना, अब बटे कितना R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो के को रहने दो, क्यू गुना क्या कर दो, 2A कर दो, कितना कर दो, गुना R कर दो। ये देखो 2 से गुना करना पड़ेगा ना, तब अब देखो सेम ऊपर का हो जाएगा, के है 2 गुना 2 4 हो गया, क्यू हो गया, अब बचा ए है जी सर, इसको पूरा करेगा ना तो यही हो जाएगा, नहीं पूरा जाएगा, बटा कितना R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर ना, E बराबर बोलो ना। अच्छा इसको देखो तो हम क्या लिखे थे,
पी ना, जी सर। अरे पी नहीं प्लस देखते हैं, का पी हाँ ई बराबर कितना के टू पी ना आर, अब बटा कितना होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर होगा। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ इसमें जो है पी का दिशा किधर होगा, पी वेक्टर, पी तो द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका दिशा होता है माइनस से प्लस की ओर ना, पी इधर होगा, नेट फील्ड हमारा किधर होगा, इधर होगा। क्यों? क्योंकि इधर अधिक है, E2 अधिक है, ये है ना E2, ये E1 कम है, तो नेट हमारा इधर ना होगा। तो इसका क्या मतलब समझ गए हम कि नेट फील्ड जो होगा ना P पर, वो P की दिशा में होगा, नहीं होगा, माने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में होगा। तो इसको लिख सकते हैं ना, E वेक्टर बराबर कितना है, P वेक्टर, बोलो ना। पहले बताए थे ना, दो गो वेक्टर है, जैसे A वेक्टर है, इधर है B वेक्टर, तो हम लिख देते हैं ना बराबर, जी सर। अगर दिशा बराबर होता है, नहीं लिख देते जी हैं, सर। E और P कैसा होगा, बराबर, A और B बराबर होगा ना दिशा में, ये E वेक्टर और बराबर P वेक्टर होगा ना, P भी इधर है, E भी इधर है, नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ये एक फॉर्मूला होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझ गए कि नहीं। अब यहां हम क्या करते हैं, केस लगाते हैं, यदि R बहुत बड़ा हो किसके तुलना में, A के तुलना में, इसका मतलब समझा है, ये दूरी है ना, ये दूरी, ये बहुत बड़ा हो, E बहुत छोटा हो, कौन, A, समझ गए ना। तो डायपोल उसी को आदर्श डायपोल कहते हैं, जिसमें A बहुत क्या हो, छोटा, A बहुत छोटा हो, R क्या हो, बहुत बड़ा, ये दूरी बहुत बड़ा हो, ये छोटा। तो देखो क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लगभग लिख सकते हैं कितना के बराबर, आर स्क्वायर। क्यों, अरे ये बहुत कम है ना, माने 0.001 है, ये ज्यादा है, तो इसमें जो घटेबो करेगा तो लगभग कितना आ जाएगा, उतना आ जाएगा, ये जीरो के आसपास है, बहुत कम है, तो कितना घटेगा स्क्वायर में, और स्क्वायर करेगा तो ये और कम हो जाएगा। हाँ, ये उसमें से है भी बहुत कम, घटेगा इसमें से, तो लगभग कितना होगा, आर ए स्क्वायर। ऐसा हम लिखते हैं कि ऐसा हो ना, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना लिख रहे हैं, आर स्क्वायर लिख देते हैं, या ये कहते हैं कि ए स्क्वायर की उपेक्षा की जा सकती है, माने इसको छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम, तो ई वेक्टर बराबर लिख देंगे, यहां देखो 2 kp, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 kp वेक्टर बटा कितना, आर वेक्टर, आर ना, अब बटा इसको जो इसके बदले लिख देगा आर स्क्वायर में जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके बदले आर स्क्वायर लिखेगा, तो आर स्क्वायर का कौन चीज होगा, स्क्वायर, यही लिख देगा 2kp, अब बटा कितना, r4 इंटू आर ना, तो एक कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, आर क्यू बचेगा, लिखा नहीं लिखा है, लिखो 23 लिखो 23 है, लगभग बराबर का चिन्ह है, देखो नहीं तो आपको समझाई बात है, देखो जैसे 1 करोड़ है, कितना है 1 करोड़, अब में से 0.1 घट जाएगा तो कितना होगा, 1 करोड़ रहेगा ना, लगभग में 1 करोड़ रहेगा कि नहीं, आपने समझा, आप भी, ये बहुत बड़ा है जी सर, उसमें से बहुत छोटा घटना है, तो लगभग वही हो जाएगा। यहाँ देखो जी, ये काट दिए हैं, ऊपर में आर है, नीचे में क्या R4 होगा ना, ऊपर में आर, नीचे में R4 है ना, इसी को काटे हैं, तो R4, R के बाद 4 है, तो 3 बचेगा ना, ये यहाँ वेक्टर होगा ही, ई वेक्टर बराबर यहाँ लिख रहे हैं, ई वेक्टर बराबर कितना होगा, 2k p वेक्टर बटे कितना, R3 ना, ये हो जाएगा कब, अक्षीय स्थिति में, यहाँ k क्या है, 1/4 पर एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है, नहीं होता है, ऐसे भी लिखते हैं इसको, 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर बटे कितना, r3 ई वेक्टर बराबर, या खाली अदिश में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो वेक्टर छोड़ देंगे ना, तो क्या लिखेंगे, 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट 2p बटे कितना, r3, इसी को लिखेंगे k 2kp ना, अब बटे कितना, r3, क्या, तो अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है वो ये होता है ना, आर क्या है, इसमें आर क्या है, के तो समझिए रहा कांस्टेंट है, पी इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है,
और आर क्या है, द्विध्रुव के केंद्र से उस बिंदु की दूरी है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो द्विध्रुव के कारण होता है किसकी दिशा में होता है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण के दिशा में होता है ना, इससे पता चल रहा है विद्युत ध्रुव के दिशा में होता है। ठीक है।